हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम कुछ ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो बहुत लोगों ने ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह पे। क्या परमेश्वर का सेवा मजाक बन के रखा हुआ है क्या? आज इस विषय में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी हैं सब परमेश्वर के दास हैं। सब लोग परमेश्वर का सेवा ढंग से करें, अच्छे से करें, खुशी और आनंद से करें, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो विषय क्या कहें उस विषय के बारे में। हमारे जो प्रॉफिट जी हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, उनके बारे में बहुत सारे लोग जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। जो दिल में आ रहा है वो वीडियो को एडिट कर करके उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हम आज इस विषय में बात करने जा रहे हैं। कहते हैं वचन में लिखा हुआ है, तुम फल से पहचानो। क्या हमारे पास बाइबल नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह को उस समय में उन्हें बदनाम नहीं किए थे लोगों ने? क्या उन्होंने परमेश्वर के काम करना छोड़ दिए? तो हम आज किसके रूप हैं? क्या हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म नहीं लेते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हैं, उनके पीछे चलने वाले नहीं हैं? तो हम बात आज आके क्यों परमेश्वर के नबियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं? क्या परमेश्वर हर चीज़ का न्याय नहीं करेंगे? क्या ये लोग परमेश्वर को जो बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर के नबी को, क्या ये परमेश्वर से उन लोगों को दूर नहीं कर रहे हैं? कितने लोग भटक रहे हैं आज ऐसे बेतुकी बात करने से। मेरे प्रियो, जो भी करो बाइबल के वचन से ही करो। अगर जो प्रॉफिट जी गलत हैं तो बाइबल से साबित करो कि वे गलत हैं। अगर जो वे गलत नहीं हैं तो उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हो? ये सही चीज़ नहीं है। परमेश्वर अपने नबियों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वे अपने परिवार, अपने सारे सुख सुविधा, अपने घराना, अपने हर एक चीज़ों को, सुखों को छोड़ देते हैं। वे परमेश्वर के काम करने के लिए, दुख उठाने के लिए वो दुनिया में फिरते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो भी हो ऐसा काम मत करो, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी मनुष्य के नाम से चंगाई नहीं होता है, किसी मनुष्य के नाम पे उद्धार नहीं है। एक ही नाम है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हम वचन से आज बात करेंगे, ज़्यादा समय बात नहीं करेंगे, बस कुछ वचनों को लेके ही हम बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में हमें हमें संदेश दिए थे। और हमारे पास पवित्र बाइबल है, हमें इस पे यकीन करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि भलाई और अच्छाई शैतान के द्वारा कदाचित नहीं आता। भलाई और अच्छाई जो है परमेश्वर के द्वारा आता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्रोफेट जी शैतान के द्वारा जो है ये काम करते हैं, वहाँ पे शैतान मौजूद है। क्या ये सही है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या शैतान किसी का भला कर सकता है? शायद आपका आंसर यही रहेगा, नहीं। तो भला करने वाले कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो अगर जो आप परमेश्वर के दास को, अगर जो परमेश्वर के नबी को आप शैतान के द्वारा काम कर रहा बोलोगे, तो वो आप डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह को ही आप दोष लगा रहे हो। क्योंकि हम जो भी सेवा करने वाले, जो अपना घर परिवार, सारे सुख सुविधा हमने छोड़ा है, वे अपने लिए नहीं छोड़े हैं, हम परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे यूहन्ना आए थे और प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने आए थे, वो बोले कि मैं परमेश्वर का मार्ग तैयार करने आया हूँ। हालेलुया। तो हम भी इसीलिए चुने गए हैं कि परमेश्वर के मार्ग बना सकें। तो हमें इसी काम में लगना है। उन्होंने कहा कि सुसमाचार सुनाओ। किसके पास? लोगों के पास जाओ, सुसमाचार सुनाओ। क्या मत्ती के 10 में यही नहीं लिखा हुआ है? हम आज वचन से बात करेंगे आपसे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग भटका रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ये वो एक्स वाई जेड जो भी है ये गलत है, मत दोष लगाओ। क्योंकि आप दोष लगाओगे तो आप पर भी दोष लगेगा। क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो जल्द आने वाले हैं, वो न्याय करेंगे, एक एक का न्याय करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के न्याय में मत फंसो, अपने काम में बने रहो, आत्मा के 9 फल में बने रहो, दान और दरिद्रता में बने रहो। जो भलाई करना है वो भलाई में बने रहो, सुसमाचार सुनाओ,
जो भला कर सकते हो आप वो करो, उसमें बने रहो, ना कि किसी के बुराई करने में आप लगो। हालेलुया। तो हम आगे चलते हैं वचन से, हम आपकी सारी बातों को हम क्लियर करेंगे। कोई भी यूट्यूब में आएगा जो भी अंड संड बोलेगा उसे मत सुनो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों। ये समय है भटकने का और भटकाने का समय है। लोग भटकाएंगे और हम चुने हुए में से भटक जाएंगे। तो हमें ऐसे कामों में नहीं लगना है, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, सच्चाई को ढूंढना है। परमेश्वर ने हमें 32वां जब दिए थे, एक सहायक दिए थे। जो भी सवाल करना है, जो भी बात पूछना, जो भी मांगना है, तुम्हें सहायक दिया गया, तुम उससे बातें करो, उससे मांगो, तुम्हारे लिए हर रास्तों को बनाएंगे, तुम्हें हर सवालों का जवाब देंगे। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है। लोग कुछ भी कहें उससे मत सुनिए। हमारे पास ये है, ये हथियार है। हालेलुया, प्रभु है। हालेलुया। तो हम चलिए वचन से ही हम बातें करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 10 के और पढ़ेंगे मत्ती 10 से। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ 22 में लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो अंतिम समय तक परमेश्वर में बना रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मत भटको, धीरज धरो, प्रभु है। अगर जो कोई बुरा काम कर रहा है तो उसका न्याय भी प्रभु है। हम न्याय करता नहीं है, हम जज नहीं हैं। हालेलुया। जज स्वर्ग में बैठे हैं, वो न्याय करेंगे। इसी के देखिए 7 के वचन में भी क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और न रूपा और ना तांबा रखना। मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर जो प्रॉफिट जी ये सारे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बोलो। हालेलुया। तो ये है सत्य की बात है। हमें इस बातों को जानना है कि क्या वो स्वर्ग के राज्य के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये देखो आप, क्या बीमारों को चंगा नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे? हालेलुया। क्या मरे हुओं को जिलाने के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पे नहीं जिला रहे हैं? क्या कोढ़ी वहां पे चंगे नहीं हो रहे हैं? तो ये चीजों को देखना जाके, ये देखो, ये सुनो, ना कि कोई यूट्यूब में कोई वीडियो को एडिट करे और कुछ भी बोले और उन बातों को आप यकीन करो। हालेलुया। आप यकीन करोगे तो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन सच को जानो। प्रभु यीशु मसीह भी कहना, सत्य को जानो, सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? उद्धार देगा, बचाएगा सत्य तुम्हें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रॉफिट जी जो हैं वो प्रभु के तरफ से हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख उठाया है। उनके गवाहियों को आप सुनो, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किए, और जब प्रभु को पाए और उन्होंने क्या क्या किए। सत्य को तो जानो, सत्य को ढूंढना पड़ेगा आपको। लोगों को बातों पे मत आइए। मैंने भी हमारे जीवन, मेरे वाइफ के जीवन में भी ऐसे ही गवाही है। हमने भी जब प्रभु को पाया, हमने अपना गांव, अपना परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इस जगह पे आके हम सेवा कर रहे हैं। कितने दुख, कितने कष्ट हमने झेले, हमें कैसे कैसे रहना पड़ा है, हम जानते हैं। अगर जो मैं दुख उठाया हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे नबी ने भी, हमारे प्रोफेट जी, पापा जी ने भी कितना दुख उठाया, हमें पता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे यही मेरी गुजारिश है कि लोगों की बातों पे ना आए। लोगों के बात में आएंगे तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए आप भटकना नहीं है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे परमेश्वर। और हमारे नबी के बारे में जो भी हमारे एक में बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, चंदन ब्रदर हैं, प्रभु ने बहुत आशीष दे। वो भी बाइबल पढ़ते हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं। तो न्याय आप ना करो, न्याय परमेश्वर के करने दो। हालेलुया। और रहा बात प्रोफेट जी के बारे में, आप जो बोल रहे हो, आप वो गलत बोल रहे हो। सच हम जानते हैं, हमने देखा है, हमने जाना है ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे और अच्छी चीज़ करो, परमेश्वर का वचन शेयर करो, कुछ वचन के बारे में समझ बूझ के
अच्छा चीज़ प्रचार करो, ताकि परमेश्वर उससे खुश रहें और आप सुसमाचार सुनाने का काम करो, ना कि परमेश्वर के नबियों को बदनाम करना। क्योंकि न्याय देखो देखो सबका होता है, आपका भी, मेरा भी, हम सबका, सारी दुनिया का परमेश्वर न्याय करेंगे, और न्याय करने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं, हम नहीं। क्योंकि हमने लहू नहीं बहाया, क्रूस पे हम नहीं टंगे, वो हमारे पापों के लिए टंगे थे प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमारा काम सिर्फ है परमेश्वर का आगमन के लिए रास्ता बनाना, मतलब सुसमाचार सुनाना। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना ही है। जय मसीह की सभी को, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।